नमो बुद्धाय जय भीम साथियों। अभी सुबह सुबह पहुंचना हुआ है सांची स्तूपा। हमारे साथ में सतवीर बोध जी, अमरजीत गौतम जी हरियाणा से, और 2 दिवसीय दौरा है सांची का। 2 दिन की बैठक लगी हुई है, सेंट्रल कमेटी बैठक और ट्रस्ट बोर्ड ऑफ की बैठक बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की। उसी के चलते समय निकाल के आए हैं सांची स्तूपा देखने। पहले भी 2 बार देखा गया है, लेकिन जितनी बार आओ उतनी बार मन नहीं भरता। कुछ चीज़ें जानकारी अलग से जानने को मिलती है। देख सकते हैं आप, इस तरह पत्थरों पर इन्होंने चीज़ें लिखी गई है, जानकारी यहाँ के बारे में बताई गई है। वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर है ये बुद्धिस्ट मोनूमेंट का। सामने आप देख सकते हैं ये बुद्ध विहार बनाया हुआ है श्रीलंका वालों की तरफ से। श्रीलंका की जो समिति है, तो भिक्खु द्वारा, वहाँ का जो भिक्खु संघ है उनके द्वारा ये बुद्ध विहार का निर्माण इसी सांची स्तूपा के बिल्कुल शुरुआती में एंट्री पर, ठीक टिकट घर के सामने। और ये एक पहाड़ी पर है स्तूपा, काफ़ी भव्य, काफ़ी विशाल, काफ़ी बेहतरीन नज़ारा है इसको देखने के लिए। काफ़ी सारे स्तूपा है इसके साथ में। मुख्य रूप से आप मेरे सामने देख सकते हो वो बड़ा स्तूपा है जो आप पुराने 10 के नोट पर देखते हो, और अभी जो है वो 200 के नोट में भी आया है। तो काफ़ी महत्व रखती है ये जगह सांची स्तूपा। आगे अभी आपको दिखाते हैं इसके बारे में अंदर ले जाकर। साथियों, ये सांची स्तूप जो अब अंदर का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये विशाल गुंबद जिसके 4 गेट हैं, और 4 गेट 4 दिशाओं में है। इस स्तूपा की एंट्री के लिए 4 दिशाओं के 4 गेट बनाए गए हैं, काफ़ी अच्छी नक्काशी के साथ और काफ़ी जानकारी देते हुए। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया, मुख्य रूप से 2 स्तूप है बड़े, और बाकी छोटे मिला के तो काफ़ी सारे हैं। और इस मुख्य स्तूप की जानकारी, जैसे इसमें ऑलरेडी पत्थर के ऊपर ये वो जानकारी है जो पत्थर पर उकेरी गई है यहाँ के स्तूपा के बारे में। और ये वही सांची का स्तूप जो 200 के नोट भारतीय करेंसी पर मौजूद है। उससे पहले 10 के नोट पे ये पुराने नोटों में आती थी, और लोगों को शायद जानकारी नहीं है कि आखिर इसकी महत्वता क्या है। लेकिन ये हमारे इतिहास और भारतीय संस्कृति का वो अभिन्न अंग रही है जो दर्शाती है कि इसकी महत्वता क्या है, कि भारत सरकार को अपनी करेंसी में इस स्थान को जगह देनी पड़ी। और ये वही सांची का स्तूप बहुत विशाल और काफ़ी भव्य अपने इतिहास की गवाही देता हुआ कि आखिर भारत में किस तरह की संस्कृति रही है, किस तरह की विचारधारा ने राज किया है, और उस समय के जो शासन प्रशासन था वो भी कितना प्रभावित था भगवान बुद्ध के उपदेशों से। तो ये वही इतिहास बताती हुई खुद अपने आप की गवाह इस जगह का, कि आखिर भारत की संस्कृति क्या रही थी और किस तरह ये डेवलप की गई थी। और उनकी याद में जो बाद के शासक रहे उन्होंने कितने भव्य रूप से इन जगहों को, इन ऐतिहासिक जगह को संजो के रखा और उसका पुनरुद्धार किया, जीर्णोद्धार किया। आज सुबह पहुंचना हुआ हमारा सांची स्तूप पर, क्योंकि आना तो भोपाल सांची के पास 2 दिवसीय बैठकों का दौरा था हमारा। तो कल अभी हमारी द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ट्रस्ट बोर्ड की बैठक संपन्न हुई, और आज हमारी सेंट्रल कमेटी बैठक होनी है। 10 बजे का टाइम है। तो आज सुबह कमेटी के साथ, टीम के साथ में मेरे साथ मौजूद है अमरजीत गौतम जी रोहतक से, और सतवीर बोध जी हरियाणा से, पलवल हरियाणा से। तो हम
सुबह उठकर सबसे पहले जो आधा किलोमीटर दूरी पे था ये सांची स्तूप, इसको देखने आए हैं। और इसको देखने के लिए, इसकी जानकारी दुरुस्त करने के लिए, अपने आप की मेमोरी को अपडेट करने के लिए जब मौका मिलता है हम यहाँ पर आते हैं। ये देख सकते हैं हमारे दोनों साथी यहाँ मौजूद हैं। ये वो सांची स्तूप के एक छोर जहाँ पर पुराने अवशेष जो बिखरे गए हैं उनको यहाँ पे इकट्ठा किया गया है। ये सारे वो पुराने अवशेष इस सांची स्तूपा के पास जो पाए गए हैं, तो उनको इस जगह पर संरक्षित किया गया है। एक स्थान इसको बना दिया गया है जहाँ पर इकट्ठे करके ये रखे गए हैं लोगों को देखने दिखाने के लिए। तो काफ़ी खंडर में तब्दील कर दिया गया है ये, और उस खंडर के ये अवशेष गवाही देते सांची के स्तूपों में जो विरासत थी बौद्धों की, किस तरह यहाँ पर खंडर के रूप में आपके सामने मौजूद है। ये वो खंडर ढूंढ के खोद के निकाल के इस जगह पर संरक्षित किए गए हैं। देख सकते हैं एक तरह का ये म्यूजियम तो नहीं कहेगा, लेकिन एक स्टोर रूप का जगह ये बना दी गई है जहाँ पर ये पुरानी चीज़ें जो पाई गई है, पुराने अवशेष, उनको यहाँ पर इकट्ठा किया गया है। जो यहाँ पर मौजूद थे उस समय के विहार, उन विहारों के, उन मोनूमेंटों के ये अवशेष है। और ज़्यादातर यहाँ प्रतिमाओं की, ये थोड़ा राइट साइड में एक ऊंचाई पे ये स्थान, और यहाँ भी भगवान बुद्ध की विशाल और ऐतिहासिक प्रतिमाएं जिनकी गर्दनें गायब की गई है, तोड़ी गई है, और काफ़ी सारे मोनूमेंट यहाँ से गायब किए गए हैं। काफ़ी सारी प्रतिमाएं यहाँ से उठाकर उनका स्वरूप बदलकर भारत के अन्य हिस्सों में पहुँचाए गए हैं। और वहाँ पर इन्होंने बुद्ध को अन्य नामों से, अन्य देवता और देवियों के रूप में स्थापित किया गया, और उनको स्वार्थ पूरा करने के लिए मंदिरों का निर्माण किया गया भारत के अंदर। जय भीम साथियों, सांची स्तूप के अंदर हूँ और यहाँ का मुआयना किया है। सुबह सुबह कमेटी के लोग हमारे यहाँ पहुँचे हैं। 10 बजे की जो बैठक थी उसमें से समय निकालते सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठकर यहाँ पर लोगों का पहुँचना हुआ है, और जानना चाहेंगे कि आखिर यहाँ पहुँचकर इनको क्या जानकारी प्राप्त हुई और क्या इसकी ऐतिहासिकता है इस जगह की। मैं जानना चाहूँगा। सर, परिचय दीजिए कि आखिर कहाँ से आना हुआ आपका। नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम सतवीर बौद्ध है। मैं हरियाणा के ज़िला पलवल से हूँ, और आज हमारे भारतीय बौद्ध महासभा की सांची में बैठक थी 2 दिन की, तो उसमें से हम लोगों ने समय निकाला और यहाँ हम अपने स्तूपा, अपने धरोहर पर हम लोग आए हैं। लेकिन यहाँ आकर के, हालांकि हम लोग कई सारी जगह जाते रहते हैं, लेकिन आज यहाँ जो आने का और देखने का जो मिला सौभाग्य, ये हमारे प्रकृति का नियम है, तो ये बहुत अच्छी हमारे लिए बात रही। लेकिन साथ साथ में आज बड़ा हृदय दुख हुआ हमारा कि हमारी धरोहर को किस तरह से नष्ट किया गया। मैं तो बिल्कुल सीधे तौर पर ये कहूँगा कि अगर इसको मुग़लों ने नष्ट किया होता तो शायद हम लोग समझ जाते। ये अंग्रेज़ों ने नष्ट किया होता तो शायद हम समझ जाते। ही नष्ट की है, हमारे ही ये लोग हैं, देश के लोग, उन्होंने नष्ट किया है, जिन्होंने हमारी संस्कृति को काल्पनिक तौर पर अपनी संस्कृति बना दिया है। आज हम देख रहे हैं हमारी धरोहर को गवर्नमेंट, भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी इस पर कोई सौंदर्यीकरण पर ध्यान ज़्यादा नहीं दे रही है, सिर्फ इसको रखरखाव का काम कर रही है। जहाँ बौद्धा की स्टैचुआ लगी हुई है, ये कितना मतलब विश्व के लिए पवित्र स्थान है। जहाँ बुद्ध की स्टैचू लगी हुई है वहाँ पर चमगादड़ पैदा हो रहे हैं। कितनी गंदगी है अंदर, उसका साफ सुथरा सौंदर्यकरण, उस पर जो है फूल लगने चाहिए, वहाँ का सौंदर्यकरण होना चाहिए। ये देख करके आज हमारा हृदय तो बड़ा दुखी हुआ है। बिल्कुल। अमरजीत जी, रोहतक से चल के यहाँ सांची स्तूपा पहुँचना हुआ, आखिर इस जगह को देखा, मुआयना किया, क्या कहना चाहोगे? जी, बहुत बहुत साधुवाद आपके चैनल को, दर्शकों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। आज सुबह सुबह हम जो सांची में आए हुए थे, 2 दिवसीय बैठक थी, और सुबह सुबह उसका टाइम निकाल के यहाँ पहुँचे। मेरे से पहले जो सतवीर बौद्ध जी ने जैसे बताया कि हम यहाँ जो पहुँचे हैं, अपनी धरोहर को देखा है, तो बड़ा दुखी मन हुआ है। एक तो खुश होता है मन,
और खुश भी होया है, ऐसा बात नहीं है। आपको खुश होया है कि भी ऐसी गौरवशाली परंपरा जो हमारी 2500 साल पहले की जो गौरवशाली परंपरा रही है, आप देख सकते हैं कि कितना खुशहाल देश उस समय पर रहा होगा। जब ऐसे ये पत्थरों के ऊपर जो चित्र आप देख सकते हैं कि एक भूखा नंगा देश ऐसा विस्तार कभी नहीं कर सकता। ऐसी जो मोनेस्ट्री, ऐसे जो स्तूप आज भी देखने को मिलते हैं, जो सब कुछ सभ्यता को नष्ट कर दिया गया है। हम देखते हैं कि मेडिटेशन के जो जगह जगह जो बनाए गए हैं, कितने खुशहाल हैं। उस समय पर कितनी व्यवस्था रही होगी एक एक भिक्षु के बैठने की, और यहाँ पर अलग अलग विहार हैं एक ही के इसके अंदर। बहुत बढ़िया। उन सब का दृश्य आप देख सकते हैं। और बस यूँ है कि एक तो अपनी धरोहर को देख के हमें दिल खुश हुआ, दूसरा हमें जो एक दुखी सुखी के साथ में दुख जो प्राप्त हुआ उसका कारण आप समझ सकते हैं। बहुत बहुत सर। हमारे बीच में महाराष्ट्र से चल के भी साथी आए। सर थोड़ा परिचय दीजिए, महाराष्ट्र में आखिर कहाँ से आप यहाँ पर आपका पहुँचना हुआ, और इस संस्कृति से आखिर क्या जानकारी देना चाहोगे पब्लिक को? जय भीम। हमारे साथ आज दी बुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया के सुनील जी बौद्ध और उनके साथी हमारे साथ आए। हम बहुत खुश हुए। जो दी बुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया की मीटिंग थी, आदरणीय चंद्रबुद्धि जी पाटिल ये संस्था के ट्रस्टी चेयरमैन हैं, उनके साथ यहाँ पे मीटिंग हुई। हम सांची में यहाँ उपस्थित हुए। जो सारीपुत्त और महामोगलान इनके अस्थि के ऊपर ये स्तूप बनाए हुए हैं। जहाँ खड़े हैं वहाँ पे बदंत रहते थे, जो कश्यप जी इनके लिए बनाया गया था, तिगियों के लिए विपश्यना हॉल बनाया गया था, आज उद्ध्वस्त है। लेकिन हमारे साथ जो सुनील जी आए, उन्होंने ये बाइट ली। हम खुश हैं कि महाराष्ट्र दिल्ली एक जगह में आ रही है। ये धरोहर जो है ऐतिहासिक है। अगर इसको पुनः स्थापित किया जाए तो भारत का नाम और रोशन बन जाएगा। हम सोच रहे हैं कि ये होना चाहिए। जो हमारे साथी है, ये साथी ये जो प्रयत्न कर रहे हैं आपके पास पहुंचने का, हमारे साथी सुनील जी बहुत, हमें गए 7-8 साल से हम एक जगह में हैं, तो बहुत खुश हुए कि हम ये ऐतिहासिक स्थल में आके हमें बोलने आपके साथ संवाद किया। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। सर जानना चाहूँगा आखिर इस ऐतिहासिकता जो यहाँ की संस्कृति रही, भारत की मूल संस्कृति पे आज उसकी विरासत पे आप खड़े हो, आखिर क्या यहाँ पर जानकारी ऐसी देना चाहोगे? ऐसे कौन से पहलुओं को छेड़ना चाहोगे जो पब्लिक तक नहीं पहुँचे हैं? क्या कुछ ऐसी जानकारी आपके बीच में है मौजूद? अगर जो बौद्ध लोग हैं, हम बहुत समझते हैं, सोचते हैं कि हम बौद्ध हैं, लेकिन ये जो धरोहर है, ये धरोहर पे अगर आप आते रहे तो इनको पुनर्स्थापित कर सकते हैं। अगर आ नहीं रहे और दूसरे कोई लोग आ रहे हैं और देख रहे हैं ये हमारा शिवलिंग है, ये हमारा शिवाजी का ये है, वो है, वो ऐसा करते रहेंगे तो ये हाथ से निकल जाएगा। जैसे महाबोधि विहार आज चालू है तो वो भी हाथ से निकल गया, ऐसा ही लगता है। हमको कोशिश करना चाहिए कि हमारे जो स्थल है वहाँ पे आना जाना चाहिए। धन्यवाद। तो ये हमारे साथी थे महाराष्ट्र से, हरियाणा से चलकर, और भी कई राज्यों से चलकर आए हैं, लेकिन कुछ साथी अन्य कामों में बिजी होने की वजह से या लेट मीटिंग करने की वजह से नहीं आ पाए। लेकिन जो साथी आए हैं अपनी धरोहर को देखने, समझने और लोगों तक यहाँ की जानकारी देने। सर हमारे बीच में एक साथी और मौजूद है। सर क्या कहना चाहोगे इस ऐतिहासिक जगह पर, सांची के स्तूपा पर आप खड़े हो और आपके पीछे एक ऐसी विशाल भगवान बुद्ध की प्रतिमा जिसको खंडित किया गया है, जिसका नक्काशी पूरी बिगाड़ दी गई है? तो सबसे पहले नमो बुद्धाय, जय भीम। हम किस काम के लिए आए हैं ये तो अभी आपने सबने सुना ही है जी। सम्राट अशोक के काल में या भगवान बुद्ध के काल में भारत जो सोने की चिड़िया थी जी ऐसा इतिहास हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। जी। तो उसका यहाँ पे आने के बाद हमें 100% प्रत्यय आता है कि सही में 2000 साल 2500 साल पहले ये देश सोने की चिड़िया था, आज भी है। लेकिन जो कुछ गलत सोच वाले लोगों की वजह से यहाँ पे जो नुकसान हुआ है, जो आहत पहुँची है, ये आहत जो पहुँची है उसका पुनर्निर्माण करने के लिए हम सब ने इकट्ठा कम्युनिकेशन करना चाहते, आपसे संवाद करना चाहते कि आप आएँ। आप जहाँ जहाँ हो वहाँ से आप ये मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट कर सकते हैं। बस इतना ही कहूँगा, बाकी तो आप सब अच्छे जानकार हैं।
जय भीम, नमो बुद्धा। सर थोड़ा सा नाम और परिचय बता दीजिए, कहाँ से आप चलकर आए हो इतनी दूर? मेरा नाम इंजीनियर पीडी खरे, मैं महाराष्ट्र नासिक से आया हूँ। महाराष्ट्र प्रदेश कमेटी का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। हम 10 साल से संस्था के साथ में जो काम कर रहे हैं और जहाँ जहाँ मीटिंग रहती है वहाँ वहाँ जाते हैं, ऐतिहासिक स्थलों पे पहुँचते हैं। बौद्ध स्थलों का जो विनाश किया गया है उसके बारे में हम हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। हमारे महाराष्ट्र में बौद्धों के लिए जो जो ज़रूरी बातें हैं, जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उसके लिए हम हमेशा प्रयास करते रहते हैं। वहाँ पे श्रामणेर शिविर रहता है। बुद्धिस्ट जो कल्चर है उसका ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन हर समाज के व्यक्ति को मिलना चाहिए। उसके लिए हम प्रयत्नरत रहते हैं। हम प्रयास हमारा जारी रखेंगे। आप सब हमारे साथ हो और आप सबके साथ रहने से ही हम ये बुद्ध का देश है और ये बुद्ध का देश का फिर से पुनर्निर्माण करेंगे। जय भीम। बहुत बढ़िया। देख सकते उम्र है आपकी? मेरी 75 साल। 75 साल है। तो आप हमें अवगत कराएं कि भाई ये जो सांची का जो स्तूप है जो आज आप देख रही हैं, क्या बचपन में भी आपने इसको देखा कभी? देखा, बचपन में हमने खूब देखा जी। तो क्या कुछ देखता, क्या कुछ यहाँ पर आते थे कुछ लोग? कैसे पहले आते? कोई नहीं आता था जब, जी बिल्कुल कोई नहीं आता जब, कुछ भी नहीं था जी। ये रोड तक नहीं डरा था जी, हमरे सामने रोड डरा हाँ, है वो जी। तो देखो धीरे धीरे विकास हुआ है। लेकिन पहले आपने कभी देखा था तो क्या कुछ महसूस करते थे भी क्या है ये चीज? कुछ नहीं, हम तो ये समझते पत्थर थे। हम तो जो बड़ा स्तूप है, इसके ऊपर बैठते, हम तो कह रहे हैं ढोर चराते हो रही है। अच्छा, ढोर चराते थे इसके हाँ, ऊपर? इसमें मवेशी चराती सब में। मवेशी चराते थे? हाँ, भेड़ बकरियां? भेड़ बकरी सब इनमें, सब में पूरे भेड़ बकरी चराती। वो तो जब दीवार खींचे तो तार फेंकते वैसे रोक भई है, हम सब में भेड़ बकरी चराती। अच्छा अंकल, आपने जैसा अभी बताया ये नया गांव बसा है, ये इन्होंने आके यहाँ पे कब्जा किया, कोई ज़मीन खरीदी नहीं गई नया। ये कितने साल पहले बसा है? ये इधर दिखाई दे रही है। हाँ। ये 20 साल से 20-25 साल नहीं, कुछ नहीं थे। खिन्नी थे, गिट्टी फोड़ा रहते थे, गिट्टी टूटती थी, लेन की पटली बरत थी, वो अलंगा पत्थर टूटते जो विदिशा जाते शहरों में मकान काजे, जहाँ से ट्रक चलते जहाँ पे वो गिट्टी फोड़ा ही रहते जो क्यों लेन की तरफ, एक भी मकान नहीं था। और पुराना गांव कितनी दूर है यहाँ से? पुराना ये का लगा हुआ है, ये पुराने यहाँ ये लगा है। देख सकते हैं जिस तरह ये बौद्ध प्रतिनिधि मंडल द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का अलग अलग राज्यों से निकलकर यहाँ पर पहुँचा है। हमारे कल तकरीबन 80 के आसपास साथी थे जो प्रदेश कमेटी की बैठक में और साथ ही साथ ट्रस्ट ऑफ बोर्ड की बैठक में उपस्थित थे। आज सेंट्रल कमेटी बैठक है, उसमें आज तकरीबन 170-180 के आसपास लोग मौजूद रहेंगे। उन्हीं में से चंद जो साथी जो बुद्धिज़्म की और हिस्टोरिकल प्लेसों के बारे में जानकारी रखते हैं या उस स्थानों के बारे में पता है, तो वो यहाँ पर आए हैं, मुआयना कर रहे हैं और यहाँ का मुआयना करके काफ़ी सारी चीज़ों से अवगत कराया है, जानकारी दी है पब्लिक को। तो ये वो सांची स्तूप पर मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि ये सांची स्तूप जो 200 के नोट पर भारतीय करेंसी पे मौजूद है, उससे पहले कभी 10 के नोट पे ये मौजूद हुआ करता था। तो ये वो विरासत जो एक खंडर में तब्दील कर दी गई, जो हमारी संस्कृति को लूटा गया, बिखेरा गया, तोड़ा गया, तो वो यहाँ का जीता जागता ये सबूत है, ये सांची का स्तूप। और हमारे साथ में मौजूद हमारे साथी, तो मिलते हैं आगे बैठक में आप सीधा।